Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Study Herd. As you know that कि हम अपने आज सबसेक्शन में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं that is regarding with your MDCAT physics and that is electrostatics. बेसिकली ये जो है चैप्टर वो आपके फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, यहाँ पर सबसे 11 का। तो इस चैप्टर में अगर हम इस चैप्टर के नेम पर गौर करें जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें दो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड से कंप्राइज हुआ है। फर्स्ट वन यू हैव द इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन यू हैव द स्टैटिक्स, यानी कि ये जो है ये ऐसी ब्रांच होगी फिजिक्स की। सबसे पहली बात तो ये ब्रांच है, हमें पता है ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस से डील करने वाली है। स्टैटिक्स यानी जो कि रेस्ट पर हो। So how will we comprise its definition? It is branch of physics that deals with the study of electrocharges at रेस्ट। जब इलेक्ट्रो चार्जेस जो है आपके पास, आपको पता है चार्जेस आपके पास कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्लस से शो करते हैं एंड नेगेटिव चार्ज जिसको हम माइनस से शो करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस जब आपके पास किसी भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक वायर हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, उसके अंदर ये मौजूद तो होंगी बट अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो कि दे आर एट द रेस्ट कंडीशन, वो अपने रेस्ट कंडीशंस पर मौजूद होंगी। तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कि डील कर रही हो विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोचार्जेस, बट रिमेंबर दैट कौन सी पोजीशन पर, व्हेन दे आर एट रेस्ट। अब याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन चार्जेस की आप बात करते हो, चार्जेस की बात करो, किसी भी पॉजिटिव की करो नेगेटिव की करो, तो उनके दरमियान पता है आपको एक फोर्स होती है जो उनको बाउंड करके रखने में हेल्प आउट करती है, और वो फोर्स जो है ना उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम कि ऐसी फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड electrostatic force. So students, the force which lies between the charges is called electrostatic force, especially जब वो चार्जेस हैं वो रेस्ट कंडीशन पर हों। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब जब ये चार्जेस जो हैं वो रेस्ट कंडीशन पर होती हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, अगर ये पॉजिटिव है, ये सपोज कर लें आपके पास ये दोनों पॉजिटिव है, जिसे हम नाम दे देते हैं Q1 का, इसे हम नाम दे देते हैं Q2 का। ऐसे हमने नाम ऐसे ही क्यों नहीं दिया कि हम चार्जेस को शो ही Q से करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले पॉइंट, अब इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हो डिस्टेंस मौजूद है। सबसे पहली बात ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अगर आप इन चार्जेस को एक पर्टिकुलर जिसके करीब लाओगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद सम फोर्स, कुछ फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये रही आपकी फोर्स। अब ये जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करती हैं वो और जो इसका डिस्टेंस, इनका रिलेशन जो है ना वो आपके पास किसने दिया, बेसिकली ये हमें बताया कूलम्स लॉ ने। जब भी इलेक्ट्रॉन चार्जेस आपके पास आ जाती हैं, जितनी भी चार्जेस हों और वो स्पेशली रेस्ट कंडीशन पर हों, तो हमारे पास यहाँ पर मोस्ट फेमस लॉ आ जाता है, दैट इज योर कूलम्स लॉ। अच्छा, इस बॉक्स से आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली चार चीजों के इर्द अपनी कन्वर्सेशन को राउंड राउंड घुमाने वाले हैं, और वो चार टॉपिक्स जो है ना उनको हम बिल्कुल डिटेल के अंदर जाकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका हर पॉइंट, हर आप बोल सकते हो कि ना हर एंगल से आपका हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जस्ट ये एम लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर को।
सो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ सबसे पहले हमें किससे दिया था, आपके पास ये 1884 के अंदर सबसे पहले ये आया था in 1884 जॉर्ज सिमन ऑम proposed this law। जॉर्ज सिमन ओम ने हमें ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। अब लॉ है, प्रपोज करवाया किसने, जॉर्ज सिमन ओम ने, तो हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी होगी। स्टेटमेंट जो है ना वो बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल है, एज यू कैन एक्सपेक्ट। स्टेटमेंट में बताए वो आपसे क्या बोलते हैं, सिर्फ इतनी बात है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान, अब हमने एक चार्जेस सपोज की थी कि यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो अभी भी मौजूद है और एक फोर्स एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर आपके पास दो चार्जेस मौजूद हैं, अगेन अब ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ऑफ कोर्सली दिस इज Q1, दिस इज Q2 चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। डिड यू नो, आप ये जानते हो कि सेम चार्जेस रिपेल करती हैं एंड डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट पता है क्या है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ उसने इतना बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन दीज चार्जेस, बिटवीन दीज चार्जेस, इस पॉइंट को लिख देते हैं हम, द इलेक्ट्रो नहीं मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड की बात करें, हम थ्योरेटिकली चलेंगे, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिटवीन, किसके दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिटवीन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बिटवीन मौजूद हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो पता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन चार्जेस के। अब यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को मैं यहाँ पे Q से शो कर रही हूँ, आप चाहें तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को हम शो करते हैं R स्क्वायर से। सो स्टूडेंट्स रिपीट कर लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे पहली बात हम यहाँ पे डिस्कस करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज बेसिकली योर स्टेटमेंट ऑफ द, आप बोल सकते हो कूलम्स लॉ। अब अगर ये स्टेटमेंट है, हमें ये बात समझ में भी आ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है कि जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी जितने ज्यादा आपके पास चार्जेस की प्रोडक्ट मौजूद होगी उतनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उन दोनों के दरमियान, और आपके पास जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान, जितना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाओगे उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर कम होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है इनवर्सली रिलेशन क्या बताता है कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें, अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप किस तरह से करोगे, लाइक यू विल राइट एज द, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1,
then it is inversely proportional to the square of the distance. This is equation number 2. अब इक्वेशन डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं रहा, ये सारी फर्स्ट ईयर की चीजें। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये रही आपके पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को आपने रिमूव करना होता है बिटवीन द टू क्वांटिटीज, तो हम वहां पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस केस के अंदर कूलम्स लॉ के अंदर हमारे पास पता है आपको कांस्टेंट कौन सा मौजूद है? हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद है और वो कांस्टेंट है आपका कूलम्स कांस्टेंट। ये के, यहाँ पर ये जो के मौजूद है, ये के किसको शो कर रहा है? कूलम्स कांस्टेंट को। पता है आपको इस के की वैल्यू क्या है? दिस के इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 की वैल्यू तो हमें पता है 4 है, पाई की भी आपको पता है। व्हाट अबाउट दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट पता है हमें से नाम तो इसका एप्सिलॉन नॉट है। नॉट क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे आप देख सकते हो जीरो लगा हुआ है। जिस भी कंडीशन में आप देख सकते हो क्वांटिटी के आगे जीरो लग जाता है, हम उसे नॉट से प्रोनाउंस करते हैं। ये है क्या? एप्सिलॉन नॉट बेसिकली आपको शो करता है द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी जिस फ्री स्पेस के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी आपको पता है क्या होती है? हमारे पास परमिशन देना, इजाजत देना। सो द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी कि अलाउ करना टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, उसको वो किस हद तक, वो एनवायरनमेंट किस हद तक अलाउ करता है। तो एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही है। और इसी तरह से हमारे पास अगर आप इन सब वैल्यूज को कंबाइन करके के की वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहो ना, तो के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन वैल्यू की है आपके पास, इट इज 8.83 into 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास इक्वल है 8.85 समथिंग इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट पता है क्या है आपको? इट इज अ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किस तरह से आया ये कि जो चार्जेस है, हमारे पता है चार्जेस का यूनिट क्या होता है आपके पास? इट इज कूलम्स, और यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर, और न्यूटन किसका? फोर्स का, और मीटर आपके पास आ गया डिस्टेंस का, और मीटर स्क्वायर क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस आर स्क्वायर लिया है। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट का लिखना चाहो तो आपके पास यूनिट ये मौजूद है। और इन केस अगर आप के की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहो, अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू आ गई और आपके पास 4 भी है मौजूद, पाई की वैल्यू भी मौजूद है। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, पता है आपके पास क्या वैल्यू आएगी, और वो के की वैल्यू आपके पास समथिंग होगी, के इज इक्वल टू द 9 इंटू 10⁻⁹। अब पता है इसका क्या होगा? यहाँ पर इसका कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर था ना, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिंपली इसका यूनिट ये रहा, इसका यूनिट सिर्फ ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय, आप बोल सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल होता तो मैं आपको एक पूरा यूनिट डिस्क्राइब भी करती। अगर हम इस के की वैल्यू को उस फॉर्मूला के अंदर पुट करें तो आपके पास एक ओल्ड फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, और वो पता है क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला हमें ये मिल गया एक, दूसरा फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. This is your second formula of the Coulomb's law. Coulomb's law का आपके पास सेकंड फॉर्मूला है।
और ये फॉर्मूला पता है कब एप्लीकेबल है? इफ द चार्जेस आर इन द फ्री स्पेस, जब भी चार्जेस आपके पास फ्री स्पेस के अंदर मौजूद होंगी तब आपके पास ये वाला फॉर्मूला उसके एप्लीकेबल होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी ना, अगर यानी कि वो इन वैक्यूम हो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो आपके पास, वो किसी वैक्यूम मीडियम के अंदर हो और बिटवीन द चार्जेस, तब भी आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका कूलम्स लॉ, which is very simple as you can imagine. सेकेंड टॉपिक हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए, वो है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।